Good morning, students. Open your book and listen me carefully. Here the topic is using thesaurus. तो हम लोग thesaurus के बारे में हम लोग सीखेंगे और thesaurus का मतलब होता है शब्दकोश। तो देखिए हम लोग इस thesaurus को कैसे हम लोग यूज करते हैं। So let's move to the point. Thesaurus helps to improve our vocabulary. तो ये जो thesaurus है वो क्या करता है, हम लोगों का वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है। वोकेबलरी मीन्स भाषा का शब्द संग्रह, यानी शब्दों का जो संग्रह होता है उसको बेहतर बना सकता है thesaurus बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स या फिर एंड एंटोनिम्स। तो किसी भी वर्ड के लिए जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। मीन्स कोई भी वर्ड जो कि दिया गया है जिसका हम लोगों को समान अर्थ वाला शब्द लेना है उसको या समान अर्थ वाले शब्द को सिनोनिम्स बोलते हैं, और जो उसके विपरीत अर्थ वाले होते हैं उसको एंटोनिम्स बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। So by providing a list of synonyms and antonyms for any word, तो किसी भी वर्ड का जो सिनोनिम्स होता है और एंटोनिम्स का लिस्ट दे करके ये हमारे वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है। फॉलो दीज स्टेप्स टू यूज़ thesaurus। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको कि हम लोग को फॉलो करना है thesaurus को यूज करने के लिए। सो द फर्स्ट स्टेप्स इज सेलेक्ट द वर्ड फॉर विच यू वांट टू फाइंड द सिनोनिम और एंटोनिम। तो सबसे पहले हम लोगों को उस वर्ड को सेलेक्ट करना है जिसका कि एंटोनिम या सिनोनिम्स फाइंड करना है, ढूंढना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द रिव्यू टैब। सबसे पहले हम लोगों को रिव्यू टैब पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि सिलेक्टेड भी है। तो सेलेक्ट द thesaurus ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप। तो रिव्यू टैब को जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो प्रूफिंग ग्रुप भी हम लोगों को नज़र आता है, जो कि यहाँ पर है, दिखाया गया है फिगर 6.6 में। तो उसी में हम लोगों को thesaurus ऑप्शन भी मिलता है, जो कि जस्ट प्रूफिंग ग्रुप के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ द रिसर्च टास्क पेन ओपन्स। तो रिसर्च टास्क पेन जो राइट साइड में है वो दिख रहा है, वो ओपन होता है, खुल जाता है। डिस्प्लेइंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो कि डिस्प्ले भी कर रहा है किसको, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। नेक्स्ट स्टेप इज मूव द माउस पॉइंटर टू द सुटेबल वर्ड। तो हम लोग को फिर माउस का जो पॉइंटर है उसको सुटेबल वर्ड, यानी जो हम लोग को सही लग रहा है जो वर्ड, तो जिसको सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग माउस पॉइंटर को ले जाएंगे सो डैट कि हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकें। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। फिर हम लोग को ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन, और जो इंसर्ट ऑप्शन है उसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है। द एग्जिस्टिंग वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन। तो जिस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट किए थे, जिस वर्ड को हम लोग सेलेक्ट किए थे जिसका कि हम लोग को सिनोनिम्स चाहिए था या एंटोनिम्स चाहिए था, तो उसको क्या करता है, न्यू वर्ड से जो वर्ड को हम लोग सेलेक्ट किए थे ऑप्शन से, और तो उसको उससे रिप्लेस कर देता है। मीन्स पुराने वाले वर्ड को हटाकर नया वाला वर्ड डाल देता है। सो द नेक्स्ट इज रिकैप। मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। तो एडिटिंग का मतलब होता है कि किसी भी ढंग का चेंजेस जो हम लोग डॉक्यूमेंट में करते हैं उसको एडिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज टू परफॉर्म एनी एक्शन। किसी भी ढंग के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी करने के लिए, लाइक कॉपिंग, मूविंग, फाइंडिंग, रिप्लेसिंग, डिलीटिंग, यानी इस ढंग के किसी भी काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही इस ढंग का कोई एक्शन, यानी कि कॉपी करना या मूव करना या रिप्लेस करना या फाइंड करना, ये सब तरह का एक्शन फिर ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड
indicated with a red wavy line under them। तो जो इनकरेक्ट वर्ड होता है वो रेड वेवी लाइन के साथ वो हम लोगों को अपीयर होता दिखता है। तो रेड वेवी लाइन कहाँ दिखता है? तो वर्ड के इनकरेक्ट वर्ड के जस्ट नीचे में अंडरलाइन की तरह। सो द नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर आर इंडिकेटेड विद अ ग्रीन वेवी लाइन। तो ग्रामेटिकल एरर्स कैसे शो करता है? तो ग्रीन वेवी लाइन जो होता है उस टेक्स्ट के नीचे या फिर जहाँ पे भी वो दिखता है टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट दो टेक्स्ट के बीच में भी हो सकता है, तो वो ग्रीन वेवी लाइन दिखता है। So the next is Thesaurus helps to improve our vocabulary by providing a list of synonyms and antonyms for the word, for any word। तो किसी भी वर्ड का अगर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हम लोग को चाहिए तो थेजरस क्या करता है? वो हेल्प करता है हमारे वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे शब्द संग्रह को बेहतर बनाने के लिए।